तो ऐसी जो गलतियां हैं अक्सर कहते हैं देखा गया है कि हम सभी लोग करते हैं। ऐसी गलतियां करने से हम कोई भी नहीं अचूकता है। ये बात एक महात्मा जी की नहीं है, ये बात हम सभी की। हम सभी ऐसी गलतियां करते हैं और कहते हैं ऐसी गलतियों से हमें बचना चाहिए। और ये बातें जो आपको वही बता सकता है, या तो उसको सबक मिला हो, या तो कुछ सिखलाई मिली हो। सिखलाई सबक एक ही बात है। या तो उसका मतलब कोई गलती जो की है उसको उसको सजा मिली हो, या किसी तरह उसको उस गलती का एहसास हुआ हो या एहसास दिलाया गया हो। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये गलती कहते हैं कि एक महात्मा ने ऐसी क्या गलती की जो चुकानी पड़ी उनको बहुत बड़ी कीमत। ऐसी गलती आप नहीं करना, आप नहीं करना। अक्सर कहते हैं हम सभी ऐसी गलतियां करते हैं। छोटा सा दृष्टांत आपको बताता हूं, वीडियो स्किप नहीं करना। अगर आपने क्लिक किया है वीडियो को तो स्किप नहीं करना, पूरा देखना। बताता हूं कि ये गलती अक्सर हम सभी संत महात्मा हर कोई ऐसी गलती करते हैं। अक्सर मैंने देखा भी है और हमसे भी गलती होती है। तो आज के लिए हमें थोड़ा माफ करना, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, 2-3 दिन से तबीयत खराब है, कुछ आवाज हमारी वैसी होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसी गलतियों से अक्सर हम सभी बचें। और गलती हम कहाँ पे करते हैं, देखो क्या गलती, वो जो मेन गलती है हम आपको वो बाद बताएंगे। पहले स्टार्टिंग में जैसे कि आपने देखा कैसे कि हमें कहीं यहाँ से दूर हमारे वहाँ पे समागम का मतलब या सत्संग का प्रोग्राम, या बुराड़ी हो गया या समालका हो गया या एनसीआर में कहीं ऐसी सत्संग होती है, जैसे हम लोग यहाँ से जाते हैं तो बस का इंतजाम एक मुखी महात्मा जी की तरफ से, एक साथ संगत की तरफ से होती है। जो हम सभी से पूछा जाता है कि बस के लिए अगर आप जाना चाहो तो बस में सीटें बुक करा दो। बड़े ध्यान से सुनना, ये बातें हम सभी गलतियां करते हैं। ये गलती करने से हम सभी को बचना चाहिए, क्योंकि कहते हैं आपको वही बताएगा जिससे इस गलती से सबक मिला हो या कुछ ना कुछ इससे मतलब एहसास हुआ हो कुछ भी। तो बार बार उसी बात को रिपीट ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ। तो बस का एक इंतजाम हुआ और सभी से पूछा गया, सभी ने बताया कि हाँ भाई सीटें बुक करा लो, महापुरुषों सीटें बुक करा लो, वहाँ सत्संग है, जाना है, 3 बजे बस जाएगी। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। तो हमने सीट बुक करा दी, 2 बुक करा दी, 1 करा दी, 3 करा दी, जितनी भी करा दी। और कहने को ये कहा जाता है कि आप जितनी सीटें हैं उतनी महापुरुष जाएंगे, कोई खड़ा होकर नहीं जाएगा। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आ जाएगी कि हम गलती सभी लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, कोई भी इन गलतियों से अचूकता नहीं है। तो होता ये जब बस जाती है तो देखा जाता है कि जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा महापुरुष खड़े होके जाते हैं। अब वहां पे हमारे मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, यार सीट तो हमने 2 बुक कराई थी, बताओ जितनी सीटें उतने महापुरुष जाएंगे, अब तो जितनी सीटें तो खड़े खड़े सब जा रहे हैं, क्या है ये, क्या इंतजाम है बताओ। इससे अच्छा आप अपने वाहन से चले जाते, इससे अच्छा तो हम वैसे चले जाते, या बताते नहीं। चलो बस की सेवा तो वो तो दी हमने, बस की सेवा जो दी, पर्ची कटवाई बस की, वो अलग चीज है। सेवा पे कोई हमारा अधिकार नहीं है। सेवा सद्गुरु ने बख्शी है, सेवा मिली, हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें मिली है, इसका कोई जिक्र तो नहीं करना। ठीक है, दूसरी बात, जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हमसे बस के लिए सीट बुक कराने के लिए महापुरुष आते हैं, फोन आता है तो हम सीट बुक करा देते हैं। जब हमें जाने की बारी आती है तो होता ये है कि हम खड़े होकर जाते और देखते हैं कि जितने बैठे नहीं उससे ज्यादा पीछे से लेके आगे तक और ड्राइवर की सीट तक लोग ऐसे बैठे, संत महात्मा ऐसे कि बहनों को बड़ी मुश्किल से हम सीट देते हैं और बाकी महापुरुष सब खड़े होकर जाते हैं। तो उस समय हमारे मनों में, दिमाग में ये चल रहा होता कि बताओ इतनी जोर शोर से तैयारी चल रही थी 10 दिन पहले से कि संत समागम में जाना है और बस के लिए सीट बुक करा दो, और जितनी सीटें हैं उतने महापुरुष जाएंगे, कोई खड़ा होकर नहीं जाएगा। अब तो सब खड़े होकर जा रहे हैं, बताओ क्या है ये, कैसे इंतजाम किया। तो इसमें हमें टिया टिप्पणी नहीं करना। अक्सर हम टिया टिप्पणी करते हैं क्योंकि ये आपको इसलिए बताया है कि यहाँ से स्टार्टिंग होती है, हम ऐसे शुरुआत करते हैं यहाँ से। उसके बाद क्या होता है कि हम सभी लोग, देखो जो बात है जिसके लिए वीडियो बना वो भी बताऊंगा। उसके बाद क्या होता है, हम किसी तरह वहाँ संत समागम में हम पहुंच जाते हैं। कहीं भी सत्संग होता है, माता जी की हुजूरी में बड़ी संगत होती है, कहीं भी हो, दिल्ली एनसीआर में, समालका में, बुराड़ी में, कहीं भी तो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम जाते हैं, कुछ महापुरुष तो नमस्कारी की लाइन में लग जाते हैं, कुछ तो अपने कैंटीन में चले जाते हैं, कुछ मतलब उसमें प्रकाशन में चले जाते हैं, किताबें देखते हैं,
तो कुछ महापुरुष प्रकाशन में चले जाते हैं, कुछ लंगर में चले जाते हैं। जब सत्संग खत्म होता है, जब बस में बैठने की बारी आती है, तो आपने देखा होगा कि सभी के सभी महापुरुष बस में आ जाते हैं, बहनें बस में आ जाती है। उसके बाद देखा गया है कि कुछ महात्माओं की टोली जो एकजुट होते हैं, बहुत करीबी, कुछ मतलब 8-10 महात्मा, संत महात्मा और कुछ बहनें सुनने माता, देखने माता की वो लंगर करने चले गए। अब उनके चक्कर में बस वहां आधा घंटा और डिले हो जाती है। हमारी पीछे वाली बसें सारी निकल जाती है, वो बस वही खड़ी की खड़ी रह जाती है, तो हमें वहां रुकना पड़ जाता। तब भी हम सभी मतलब ऐसी बातें करते, पहले नहीं जब सबको बोल दिया था कि जिसको वो लंगर करना, सबसे पहले लंगर कर ले, फिर नमस्कारी करके और सत्संग खत्म होने के बाद सीधा बस में बैठना है। अब लंगर करने चले गए, बताओ हम सब इंतजार कर रहे हैं, अब वो लंगर करने आधे घंटे, तो इसमें भी टिया टिप्पणी नहीं करनी। अभी आपको सब कुछ बताऊंगा कि कुछ भी होता है, चाहे हमें सुविधा हो चाहे असुविधा हो, चाहे लेना हो चाहे देना हो, चाहे लेने के देने पड़ रहे हो, मगर उसमें कहते देरी हो जाए चाहे हम जल्दी पहुंच जाए, इसमें सदगुरु का बहुत ही बड़ा शुक्राना करना चाहिए कि सदगुरु की रजा में ही सब कुछ होता है। वो बाद में लंगर क्यों करने गए ये सदगुरु जानता है, वो करना था तो करना था। कहते इक्को नूर शब्दे अंदर, नर है चाहे नारी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन, इकती खलकर सारी है। तो कहते टिया टिप्पणी नहीं करना। अभी अपनी बात बताऊंगा, जो एक महात्मा की बात बताऊं कि क्षेत्र में संत समागम में महात्मा जी ने ऐसी क्या गलती की जो चुकानी पड़ी उनको बहुत बड़ी कीमत, वो अपनी ही बात कर रहा हूं मैं। हमने कुछ वहां पे ऐसा गलती की, वो हमें बाद में एहसास हुआ, एहसास नहीं मतलब माता जी ने सब कुछ हमें फिजिकली दिखा दिया कि मैंने ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ, देखा कि हाँ वास्तव में यही गलती थी तेरी, इसलिए एहसास दिलाया। तो ये चीजें कई होती हमें बहुत। देखो अब हम क्या, जो अपने गलती हमने की गलती ऐसी ही ना जाने आपने भी गलती की होगी, किसी बहनों ने भी की होगी, हमारे भाई महापुरुष ने भी की होगी, संतों ने की होगी, ऐसी अक्सर गलतियां हम कर जाते हैं। तो ऐसी गलतियां हम ना करें, इस गलती से बचें, क्योंकि हर एक में सदगुरु की रजा होती है, सदगुरु का कोई कोई फरमान होता है जो छुपा होता है, हमें तत्काल हमें दिखाई नहीं देता है, बाद में हमें दिखाई देता है, और जो इसकी सुविधा है वो हमें दिखाई देती है, मगर हम उसे अनदेखा करके और हम कहीं और चले जाते हैं, हम उसमें असुविधा में जाके फंस जाते हैं, और हम कहते व्यवस्थापक को हम दोष देते हैं, सेवा दल को हम दोष देते हैं, जिनकी ड्यूटी हम उनको दोष देते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं, वहां दोषी कोई नहीं। जो कुछ हो रहा, आप यहां से, आप दिल्ली से संभालकर जा रहे हैं, दिल्ली में आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े, बस कहाँ आपकी, कौन सा महापुरुष अभी घर में है, फोन करके बोल दिया हम स्टैंड पे आ गए, हम यहाँ आ गए, सदगुरु सब जानता है कि घर से बोल रहे हैं या बाहर से। तो कौन कौन आया, कहते सदगुरु अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, हर घट की जानने वाला है, तो सदगुरु से कोई छुपा नहीं, सब कुछ सदगुरु की रजा में ही होता है। तो हमें करना क्या है, हमें सब कुछ, हर एक बात को सहज अवस्था में स्वीकार लेना चाहिए, चाहे सुविधा हो चाहे असुविधा हो, चाहे देरी हो चाहे हम जल्दी पहुंच जाए, चाहे खाने में हो चाहे पीने में हो, चाहे सत्संग मिला हो चाहे नमस्कारी ना मिली हो, हमें सीधा सत्संग में बैठ के वचन मिले हो, चाहे लंगर मिला हो, चाहे हमने कैंटीन में खाया, लंगर में जाके हम वापस आ गए, कैंटीन में खाना लिखा हो, तो ये भी तू ही निरंकार, तेरी इसमें क्या रजा है दातार, तू ही जाने, बस तूने ये तो दिया, तूने वो नहीं तो ये तो दिया, मतलब कुछ तो दिया है। कि वही बात हो गई। एक दृष्टांत आपके सामने रखूंगा कि एक भक्त ने भगवान से जाके मंदिर में एक प्रार्थना करी कि हे प्रभु हमें 100 रुपए दे दो, हमें जरूरत है। परमात्मा ने क्या किया, उसको 99 रुपए दे दिए। अब वो पैसे उसने उठाए और गिने, तो बार बार गिनने के बावजूद भी उसके पैसे 99 रुपए थे। तो होता ये कि 99 रुपए जो मिल गए, बार बार गिन रहा, अब उसको 99 रुपए की खुशी प्राप्त नहीं हुई, जो 1 रुपया उसको मिला नहीं। अब वो ये सोचा कि मैंने 100 रुपए की अरदास लगाई थी, तो 1 रुपया हमारा कहाँ गया, 1 रुपए के चक्कर में वो परेशान हो जाता है। हम क्या होता है कि हमें बस मिल गई, अब बस में खड़े होके जा रहे हैं, कोई बात नहीं आपने सीट बुक कराई है, मगर आप खड़े होके जा रहे हैं, तो ये शुक्राना करो दाता सच्चे पातशाह कि तूने ये सुविधा तो दी हमें कि बस में अपने घर के सामने से रोड पे आके बस में चढ़ गए, सीधा हमें सवाल का उतरने का अवसर प्रदान जो किया तूने, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब हम ये कि
तेरा लाख लाख शुक्र है कि घर के सामने से हम बस में बैठ गए और संभाल का जाके उतरे। तो ये तेरा लाख लाख शुक्र है। हम इसमें शुक्राना नहीं करते, हम बल्कि शुक्राने को भूल जाते हैं। जो हमें सुकून मिला है, सदगुरु ने दिया है, सुविधा दी, जरा सोचो कितना ये हमारे साथ संगत का, सभी संत महात्माओं का, मतलब हर जगह एक मुखी महात्मा, एक साथ संगत और एक भवन बनवा दिया कि किसी को असुविधा ना हो, और वहाँ से एक बस की व्यवस्था की जाती है। अब बस जरा सोचो, बस कोई 1500 में बस नहीं जाती है। अगर हम लोग सेवा भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा, कितनी ज़्यादा ज़्यादा 100 200 400 500 की करते, कई इसमें तो कोई ये नहीं होता कि आज तक ये देखा कि सेवा के लिए कभी किसी को कहा नहीं गया कि आपको इतनी सेवा प्रदान करनी है जी, आपको देनी है जी, जिसकी इच्छा हो दे सकता है। तो जरा सोचो, ये दातार की कृपा है, रहमत है, तो बड़ी कृपा है। अपने ने भी देखो वहाँ पे गलती करी थी, मैं आपको बताता हूँ, ये गलती अक्सर हम नहीं, हम सभी करते, अपनी गलती नहीं, हम सभी करते हैं। क्योंकि बाद में कहते हैं आपको वही जानकारी दे सकता है। एक सुनार ही आपको सोने के बारे में पूरी तरह से जानकारी दे सकता है, एक लोहार ही लकड़ी के बारे में सारा जानकारी दे सकता है, एक आपको हलवाई ही मिठाई के बारे में, कौन सी मिठाई कैसे बनती है, कौन सी मिठाई कब तक चलती है, कितनी देर में बनती है, इसमें कैसा स्वाद बनेगा, तो वही आपको बता सकता है। एक डॉक्टर ही आपको जानकारी दे सकता है आपकी मेडिसिन के बारे में और आपकी मर्ज के बारे में, कब तक मर्ज ठीक होगी, दवाई इतने टाइम ऐसे ऐसे खाओगे। तो आज आपको यही बता रहा हूँ कि हमें एक सिखलाई मिली, हमें गलती का एहसास हुआ। तो दातार कृपा करना, आप सभी संत महात्मा बड़े बड़भागी हो और बहुत ही उच्च कोट के संत महात्मा, हम तो कुछ भी नहीं, आप जी ने जो सिखाया है वही आप जी के सामने तोड़ मरोड़ के हम अपने भाव प्रकट कर देते हैं। तो कोई गलती हो हमें माफ कर देना। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सबका सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज बात करता हूँ कि जैसे कि हम यहाँ पे पहले दिन समागम में जाने का मौका मिला, तो देखा कि जैसे हम बाइक से गए थे, तो आपको पहले वीडियो में बता दें, मगर जो गलती की है उस गलती से हम सभी बचे। अभी जैसे हमने उदाहरण भी दे दिया है, तो उदाहरण देने के बाद जैसे अब ज्यादा उदाहरण ना, तो इसी से आप समझ जाओगे कि हमें क्या क्या गलती करते हो, हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो वहां पे देखा कि जैसे बाइक खड़ी करके जैसे हम वहाँ सत्संग के उसमें जो पंडाल जो है, जो सत्संग स्थान है जहाँ माता जी विराजमान थे, तो सामने देखा कि स्टार्टिंग में यहीं पे कुछ महापुरुष कुछ बॉक्स से लेके खड़े थे, जिसमें वो नमस्कारी के कुछ पैसे डाले जा रहे थे। तो जो अगर उधर से नहीं, जो लोकल संगत उसी में नमस्कारी करके बैठ सकते हैं। हमने देखा तो बॉक्स के पास गया भी, जाने के बाद फिर आगे चला गया उनको छोड़ के, फिर आगे थोड़ा सा देखा कि कुछ महापुरुष, मैंने ये लाइन किसी की, बोले नमस्कारी की लाइन है, तो वो मतलब जांच पड़ताल करके तलाशी लेके सबको जाने दे रहे थे, मगर हम वहाँ इग्नोर कर गए। अब कहते सुविधा तो हमने छोड़ दी, जो सुविधा दी सदगुरु ने पहले सुविधा दे रखी, हमने वहां छोड़ दिए। अब सुविधा छोड़ के देखा जाए, ध्यान से देखा कि हमने गलती क्या की, मैंने गलती की, ना जाने कितनों ने ऐसी गलतियां, हजारों लाखों संत महात्माओं ने गलती की, मगर ऐसी गलती नहीं करना। तो आपको बताओ इससे सबक क्या मिला, हमें कैसे फिजिकली हमें एहसास हुआ ये। तो क्या हुआ कि अब सुविधा तो जो दी थी दातार ने, पहले देखो बॉक्स लगे वहां से, उसमें कुछ नमस्कारी पैसे आप डाल सकते हो, वो छोड़ दो, आगे जाके भी नमस्कारी के लिए तलाशी लेके अंदर जाना है। वो भी जो सुविधा थी, पहले से सुविधा थी, हमें दिखाई दी, मगर हम अनदेखा कर गए। अब हम जाके उधर अब असुविधा में फंस गए, बड़े पीछे चले गए जहाँ पे लंगर अंगर हो रहा था उधर दूसरी साइड में। तो उधर से जाके हम लाइनों में लगते आए, तो बाकी आगे देखा कि बार बार लाइन जो है रुक के चल रही थी। तो बार बार ऐसा ख्याल, अक्सर साथ वाले भी कईयों कह रहे थे महात्मा, और अपने अंदर भी ऐसे भाव आ रहे थे, हाँ एक बात बताओ कि यहाँ पे कोई लाइन रुकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा तो है नहीं कि भाई वहां पे प्रसाद चढ़ाया जा रहा, फूल माला चढ़ाई जा रही हो, अरदास करके माथा टेक के कुछ मंत्रोच्चारण करना पड़ रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं। चलते चलते ना जाने कितनी जगह नमस्कारी के बॉक्स लगे, चलते चलते हम नमस्कारी पैसे में डाल के आगे बढ़ते चले, मत चलते चलते ऐसे किए, पैसे भी डाल दिए, आगे निकल गए। तो रुकने का सवाल ही पैदा, कैसी सेवा कर रहे आज के, कुछ भाया नहीं। ये मन में कई ऐसे के भाव आ रहे थे, साथ में मैं भी उसी में शामिल हो गया। हाँ ये बात, हाँ कहते लाइन रुकती क्यों है, आधा घंटा लाइन रुक जाती है, रुकने का सवाल पैदा कहाँ से होता, जबकि माता जी की तरफ से पहले से ये बात
माता जी की तरफ से पहले से ये आदेश आया था कि जो भी लोकल संगत है दिल्ली एनसीआर की, वो नमस्कारी नहीं करेंगे। जो दूर दराज से महात्मा आए हैं, जो दिल्ली से बाहर से आए हैं, उनके लिए नमस्कारी है। तो ये चीज़ हमें बाद में पता चली। तो ऐसी टीका टिप्पणी करते रहे, तो ये गलती हमने बहुत बड़ी गलती की। बाद में देखो एहसास क्या हो, जो मैंने वीडियो बनाया किस लिए बनाया। अभी परसों की बात हम आपसे कह रहे हैं कि परसों सो रहा था, तो स्वप्न में देखा कि संगत हम समालखा वहीं पहुंचे। तो वही देखा कि लाइन में लगे हुए हैं, और लाइन में लगे बहुत लंबी लाइन है। और देखा वहां से आगे बहुत दूर नजर मारी, तो वहां से मतलब उधर देखा कि नमस्कारी की लाइन वहां से चल रही है, और जहां हम खड़े हुए वहां से लाइन हिल भी नहीं रही। तो नजर इधर घुमा के देखी कि लोग उधर छलांग लगा के उस तरफ से जा रहे हैं, उस तरफ से जा रहे हैं। अपने दास भी उधर ही चला गया, सब की बात बता रहा हूँ, उधर ही चला गया। आगे जाके देखा कि पंडाल जैसे जैसे लगा हुआ, उसके साथ 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 काफी आगे तक चला गया, मगर वो लाइन हमें मिली नहीं, वहां तक हम पहुंचे नहीं। तो फिर हम वापस वहीं पे आ गए। दूसरी बात और देखा कि आगे प्रोग्राम चल रहा है कि केक काटने की रस्म हो रही है, और केक काटने के बाद बहुत सारे अनाउंसमेंट हो रहे हैं, इसके लिए उसके लिए। तो दास के मुख से निकला, और भी साथ में जो थे, कि बताओ यहाँ तो हम लाइन में लगे हुए हैं नमस्कारी के लिए, लगता मिलेगी नहीं नमस्कारी। वो अपने लगे हुए, इसका नाम उसका नाम ये वो करने में लगे। तो ऐसे ही देखा हमने, यार फिर ऐसा क्यों सपना आया। तो फिर देखा कि फिर अपनी लाइन के आगे से देखा, छलांग लगा के आगे पहुंचा, उधर फाद के गया दूसरी तरफ से, वहां से नहीं मिला, वापस आया जिस लाइन में मैं था, उधर से भी थोड़ा सा ऐसे हट के देखा, तब भी उस लाइन तक हम नहीं पहुंचे, वहां से फिर वापस आना पड़ा। ये बात स्वप्न की बात करो, जब आंख खुली तो मैंने सोचा ये सपना। फिर मुझे ध्यान आया कि दातार बख्श लेना दातार, क्योंकि काफी दिनों से परेशान था किसी कारण से। तो ये परेशानी की कहते ना, हमें पता नहीं चलता। कहते जब हमें कोई गलती जाने अनजाने में कर देते हैं ना, तो हमारा मन परेशान रहता है, मन पता ही नहीं चलता कि हम परेशान क्यों, खुद को नहीं पता चलता परेशान क्या है। अब कोई कहता कोई टेंशन नहीं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं, कुछ चला गया नहीं, कुछ नहीं ज्यादा दे दिया, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर परेशान क्यों। तो यही हमें एहसास हुआ है, दाता सच्चे पातशाह हमसे ऐसी भूल ना हो। जो तू देवे, कहते जो गुरु देवे वो सब खा के शुक्र मनाना सीखिए। कहते कोई भी सुविधा मिले, चाहे सत्संग जाते समय आपको सुविधा हो चाहे असुविधा हो, खाने को मिले लंगर मिले ना मिले, हुजूर के दर्शन मिले ना मिले, हुजूर ने आपके दर्शन तो कर ही लिए। हम घर में बैठे बैठे अगर हम कल्पना कर रहे, कामना कर रहे हमें जाना है, और हम जा नहीं पाए किसी असुविधा के कारण, मगर हुजूर ने तो हमारे दर्शन कर लिए, तो हम तो हमारे बारे नारे हो गए। तो आज का वीडियो बस यही है कि हमने अपनी गलती ऐसी बताई, आप सभी ये गलती करते हो, और ये गलती ना करें। यहाँ तक जिसने भी वीडियो देखा है सभी बड़े भड़भागी हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो हमारे सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कोई गलत शब्द कहा हो तो जरूर दाएं बाएं कर देना, और कुछ अच्छा लगा हो तो अपने दिल में जरूर उतारना, तो ऐसी भूल कभी ना हो। तो यही दाता से शुक्र बनाए। तो साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी।